अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए नाश्ते की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले रमज़ान में सहरी में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई मसला ना हो। ये पराठा चिकन रोल इतनी जल्दी बन के तैयार होता है और इतने मज़े का बनकर तैयार होता है ना कि क्या ही बात है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं एक पैन में ले लूँगी 1 टेबलस्पून बटर का और इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून ही ऑयल का। बटर में ऑयल इसलिए आपने शामिल करना है ताकि बटर जो है वो हमारा जल ना जाए। तो अब हम बटर के मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो हम लोग ना आगे का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बटर को हमेशा लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट किया करें, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे बटर को मेल्ट करते हैं ना तो बहुत ही गंदी सी ना अजीब सी जले जले की स्मेल आ जाती है। तो लो फ्लेम के ऊपर बटर यहाँ पे हमारा मेल्ट हो चुका है। मैं इसके अंदर 1 क्यूब डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम फ्रेश नहीं था तो मैंने ना इसकी क्यूब यूज़ की है। तो इसको बस आपने लहसुन अदरक को डालना है और उसके साथ ही यहाँ पे क्यूब्स में कटिंग किया हुआ मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है, वो भी मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। और लहसुन अदरक और चिकन को तब तक के लिए अब हम लोग भून लेंगे जब तक लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। जब हम लहसुन के साथ चिकन को भूनते हैं ना तो एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर ना चिकन में निकल कर आता है। तो ये ना तकरीबन 1 पाव चिकन है। इसकी मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी क्यूब्स में कटिंग कर ली है, क्योंकि जो पराठा रोल है उसमें छोटा-छोटा चिकन ही बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर अब आपने यहाँ पे चिकन का कलर चेंज होने तक ना इसको लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूरी करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले रमज़ान में आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चिकन को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लिया है लहसुन अदरक के साथ, और लहसुन की जो एक प्यारी सी महक होती है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे अपने चिकन को मज़ेदार सा बनाने के लिए इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पे हल्दी का। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चिली फ्लेक्स का। बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकल कर आएगा इसका पराठा रोल में। अब लास्ट में इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के दही के शामिल कर देंगे। दही शामिल करते हुए ना आपने इसका फ्लेम लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना। तो अब इसे एक मरतबा मिक्स करने के बाद तो हाई फ्लेम के ऊपर अब हम लोग अपना चिकन कुक होने तक के लिए ना इसे पका लेंगे। बहुत ही जल्दी ये पक जाता है, सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं और ये जो चिकन है ना वो हमारा अच्छे तरीके से ना टेंडर हो जाएगा। बस अब आप लोगों ने इसे तब तक भूनना है जब तक इसका ये जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। और इस चिकन में हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में चिकन की कटिंग है, तो ये अपने ही पानी में और दही के पानी में ही जो है ना वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने तब तक चिकन को भूना है जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से ना ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए इसका पानी ड्राई हो गया, मैं इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब इस पराठा रोल को मज़ेदार बनाने के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं केचअप के ले लूँगी, और 2 से 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डा शामिल करूँगी मायोनीज़ के, और 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे शामिल करूँगी दही के। दही आपने वो शामिल करनी है जिसके अंदर पानी ना हो, और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी जो हमारी सॉस है ना पराठा रोल के लिए वो तैयार हो जाएगी। इस सॉस को अब एक साइड पे रख देंगे, और इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ी-सी बंद गोभी है जिसे मैंने बारीक-बारीक कटिंग किया हुआ है, और प्याज़ों को भी बारीक-बारीक कटिंग करके एक साइड पे रख देंगे। पराठा रोल के लिए आटा मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा। थोड़ा-सा नमक डाल के तो मैंने इसे गूँध लिया है और इसके 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इसकी एक बड़ी सारी रोटी बेल लूँगी। मैं यहाँ पे जो बेसिकली है ना लच्छा पराठा बनाऊँगी अपने पराठा रोल के लिए, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट्स में जो हमें पराठा रोल मिलता है ना वो लच्छा पराठा का ही बनता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं लच्छा पराठा बनाती हूँ, आप देखें। सबसे पहले एक बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रश या चम्मच की हेल्प से ना अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी लगा सकते हैं। ऑयल आपने अच्छे तरीके से लगाना है तमाम किनारों के ऊपर, ताकि कहीं से भी ना ऑयल से बगैर ना रह जाए। ऑयल लगाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि अच्छे तरीके से हमारे जो पराठे हैं ना उसके लच्छे निकल कर आएँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा भी डस्ट कर लेंगे।
और फिर एक छुरी ले लेंगे और छुरी की हेल्प से ना अपने पराठे की ना इस तरह लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही खस्ता जो है ना वो लच्छा पराठा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे अब इन सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा करके इसको दोबारा से एक पेड़े की शक्ल दे लेंगे। बहुत ही जल्दी ये पराठा बन जाता है। तो बस इसको यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और इसको ऊपर से नीचे ला के एक दफ़ा काउंटर के ऊपर प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, और जो लास्ट वाला हिस्सा बचेगा उसे नीचे फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा पेड़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। इसे 4 से 5 मिनट रेस्ट दे के तो फिर हम लोग बेल के तो तवे के ऊपर डाल देंगे। एक साइड से कच्चा पक्का होने के बाद इसकी साइड बदलेंगे और फिर इसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ना हम लोग कर लेंगे फ्राई। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग लच्छा पराठा किस तरीके से बनाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो बस ही यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने ऑयल लगाकर तो इसे गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया है। तो अब सब कुछ तैयार है, तो चलिए जी अब हम अपना पराठा रोल को असेंबल करते हैं। पराठा ले लेंगे, उसके ऊपर पहले अपनी सॉस को अप्लाई कर देंगे। सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, कम या ज़्यादा जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है। सॉस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी लेयर हम लोग चिकन की भी रख देंगे। चिकन भी चूँकि हम लोग घर में पराठा रोल बना रहे हैं इसलिए हम लोग भर भर के चिकन रखेंगे। और वेजिटेबल आपको जो भी पसंद हो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, खीरे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ बंद गोभी और ना प्याज लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ यही थे। अब लास्ट से इसको पहले फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसकी मैं आपको ना फ़ोल्डिंग भी बताती हूँ। बहुत ही ईज़ी और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। लास्ट से इसको फ़ोल्ड करके एक तरफ से पराठे को इस तरफ से रोल करेंगे और दूसरी साइड से भी रोल करके देखिए कितना प्यारा जो है हमारा पराठा रोल वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसमें इसे फ़ोल्ड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसे वाइट पेपर में फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही कितना मज़ेदार साफ़ सुथरे तरीके से हमारा जो पराठा रोल है वो बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे पराठे की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।